ठीक है, उनको भी हाँ पता चलेगा। जी। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि स्वादिष्ट भोजन देख के मुझे उन किसानों, ट्रांसपोर्टर, दुकानदारों और जिन्होंने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया है उनको उनको ग्रेटिट्यूड देने का ध्यान आता है। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर ऑल थैंक यू फॉर अन्न देवता एंड एवरीबॉडी। ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है, जैसे उन्होंने ईश जी ने बोला था ना 100 चीजें लिखने के लिए, कि उसको देख के आपको, तो जैसे ही हाँ हम उठते हैं, तो जैसे ही हमारी आँख खुली, तो सबसे पहले तो उस परमात्मा के लिए हमें बहुत धन्यवाद निकलता है कि ये हमें हाँ। ये दी है और ये दी तो है। सपना जी, इसको लिखना कैसे है? ये ऐसे तो मेरे को 100 चीज मैं बोलते बोलते आज बोल तो दी हूँ, लेकिन मेरे को लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा वही, मैं थोड़ा सा जैसे हम यहाँ हेजिटेट मतलब है। लिखते हैं कि थैंक यू, मुझे इतनी मैजिकल बॉडी दी है आपने, जिससे मैं आज ये पूरा दिन खुश रह पाऊंगी, सारे काम कर पाऊंगी अपने परिवार वालों सो के। सो ऐसे करके ब्यूटीफुल। एक एक लाइन में, यस। फिर अच्छा, जैसे बाद में हम। मैंने आज मॉर्निंग वॉक किया तो मैंने कहा थैंक यू। मेरे को वॉकिंग देख के ना मेरे सुपर लेग्स की, स्ट्रॉन्ग लेग्स की को ग्रेटिट्यूड देने का ध्यान में आया। तो मैंने ऐसे लिख रही हूँ और आप जो बोल रहे हो उसमें बहुत कुछ एक साथ आ रहा है। तो दैट्स थैंक यू वेरी मच आपके टू पास यू। अगर टाइम है तो डिटेल में लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, एक एक लाइन में आप पॉइंट भी बना लेंगे ना, कि जिसको हाँ देखकर एकदम आपके मन से निकलता है थैंक यू। जैसे अभी मैं हाँ लैपटॉप पे बैठी हूँ, तो हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से लैपटॉप सीखूंगी या खरीदूंगी। बच्चों के होते थे, बल्कि मैं उनको देखती थी तो बच्चे बोलते थे मम्मी आ जाओ सिखा, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो अभी हाँ। मैंने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, तो उसके लिए भी हम्म, मेरे अंदर से इतना थैंक यू निकल रहा है कि देखो हम्म। आज ये लैपटॉप है तो मैं सेशन ले पा रही हूँ, तो उसके मैंने पीछे। ये भी लिखा है जैसे आपने बताया ना, तो मैंने ये भी लिखा है कि आज इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग ये कर पाते हैं। मतलब ये सब तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने डिटेल में लिखा है। तो हम्म। अच्छा है अरे आपने बता आपको दिया। हाँ, किसी फीलिंग्स आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू। चलिए तो हम लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप को म्यूट कर लेंगे। आसपास जो साउंड हो भी रहा है, तो उसका भी वेलकम कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं, तो वो चीज और हमारे आगे आती है। तो जो आवाज आ रही है उसे आने दीजिए। शरीर में जो हलचल हो रही है उसे महसूस कर लीजिए। जैसे जैसे आप अपना ध्यान श्वासों पर लगाएंगे, ऑटोमेटिक आप अपने इस शरीर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम अपना ध्यान श्वासों पर रख रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। मन की आंखों से शरीर के एक एक अंग पर अपना ध्यान पैरों की उंगलियों से शुरू करते हुए ऊपर के अंगों तक लेके आए। आप अपने मन की आंखों से देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ध्यान शरीर पर जा रहा है, हमारा शरीर एकदम ढीला, रिलैक्स होता जा रहा है। और गहराई से श्वासों पर ध्यान देंगे कि हम जो श्वास भर रहे हैं उसकी स्पीड कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है,
विचार आ भी रहे तो आने दें, लेकिन आप अपना फोकस इन आती जाती श्वासों पर रखिए। धीरे धीरे आप विचारों से भी मुक्त हो चुके हैं। सिर्फ आपकी श्वासें, उनका साउंड और उनका टेम्परेचर आप फील कर पा रहे हैं और गहराई से उतरेंगे। दृष्टा बन के देखिए कि जो आपकी श्वास अंदर जा रही है वो चेस्ट तक जा रही है, स्टमक तक जा रही है, या पैर के अंगूठे तक पहुंच रही है। और लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब फील कर पाएंगे कि एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर के एक एक सेल में पहुंच रही है। और जब लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे तो फील करेंगे कि सारे अंदर के विकार एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। यही मूल मंत्र है खुद को खुद के साथ जोड़ने का। सिर्फ सांसों पर ध्यान देना हमें प्रेजेंट में लेके आता है, हमारी अवेयरनेस बढ़ाता है। जब हम इन श्वासों के साथ जुड़ जाते तो हमारा प्रभु के साथ कनेक्शन करना बहुत आसान हो जाता। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा बनाकर उस प्रभु के आगे बेनती करेंगी, शुक्रिया 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 मेरे मालिक, मन से, वचन से, काया से मुझे कृतज्ञ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत दिन जो फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, इसमें मैं जीवित उठी हूँ, श्वासें ले पाई हूँ, आपके गुणगान कर रही हूँ, ब्लेसिंग लिख पाई हूँ, अच्छा सोच पाई हूँ, अच्छे से काम कर पाई हूँ। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे इस स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी इस कंचन काया का, जिसकी वजह से मेरे सारे काम मिनटों में हो जाते हैं। इस शरीर की वजह से ही मैं सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ। इस शरीर से ही प्रभु आपके साथ संबंध जोड़ पाती हूँ, आपसे बातें कर पाती हूँ, आपको अपने सपने बता सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे अच्छे भोजन कराए, सुंदर सुंदर कपड़े दिए, रहने को छत दिया, मेरी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, एक से बढ़कर एक मुझे एजुकेशन दी। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ इन 5 एलिमेंट्स का। ये धरती माँ जो माँ से बढ़कर भी है, निस्वार्थ रूप से भर भर कर देती है। इस धरती माँ की वजह से मैं इस धरती पर इंजॉय कर पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, सपने पूरे कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरी धरती माँ। आपकी वजह से मेरे घर में हमेशा अबंडेंस ऑफ ग्रोसरी रहती है, फल फ्रूट रहते हैं, नट्स रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल पिता। आपका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप हो तो जीवन है। आप 24/7 हमारे साथ रहते हो, तभी हम हर कार्य को इतनी आसानी से कर पाते हैं। यहाँ तक कि फुल मून में हमारे मूड को भी आप इतना हैप्पी करते हो, हमारे अंदर एनर्जी लाते हो। आप ही हमारे शरीर को हील करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी प्यारी पवन गुरु। आपकी वजह से ही मेरे अंदर श्वासें चल रही। आपकी वजह से ही मैं हर मौसम का आनंद ले पाती हूँ। कितनी आसानी से बोल सकती हूँ कि आज शीत लहर चल रही है, आज गर्मी है, आज प्लेजेंट वेदर है। आप अदृश्य होते हुए भी हर क्षण मेरे साथ हो। मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश पिता आपका कि आपके आदेश से ही ये सारी शक्तियां काम कर रही है। ये सूर्य देवता जिससे हमें अग्नि तत्व मिलता है, आज वो भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जा रहा है, अपना पावर और बढ़ा रहा है, और वही पावर हमारी भी शक्ति को बढ़ा रहा है। थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे यहाँ सभी बैठे हुए बडीज का, जो कितने प्यार से शेयरिंग करते हैं, उत्साहित रहते हैं कि कब सेशन स्टार्ट हो। उनके धैर्य के लिए, उनके इस उत्साह के लिए, उनके प्यार के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, छोटे से लेकर बड़े सदस्यों का, जिनसे मिलकर एक परिवार बनता है। हर एक व्यक्ति मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है, प्यार देता है, सपोर्ट करता है। धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, चाहे उनकी जो भी परिस्थिति है, लेकिन वो टाइम से मेरे सारे घर के काम इतनी आसानी से करते हैं, इतना बड़ा योगदान देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाईफाई का, मोबाइल का, चार्जर का, जिनकी वजह से ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ खुद का, जो मैं डेली इतना सोच पाती हूँ, डिसीजन ले पाती हूँ, नई चीजें सीख पाती हूँ और सिखा पाती हूँ। मैं खुश रह पाती हूँ। खुद को खुद के साथ मिला पाती हूँ। इस आत्मा रूपी गुरु का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ सारे मेंटोर्स का, गुरुओं का, टीचर का, जिन्होंने इतना हमें ज्ञान दिया है।
कि कौन सा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, हर एक सब्जेक्ट का इतनी गहराई से समझाने के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू, थैंक यू। टुडे इज द माई बेस्ट डे, टुडे इज द माई बेस्ट डे, टुडे इज द माई बेस्ट। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अनम्यूट कर पा रहे? ओके, 1 सेकेंड। हो थैंक यू गया। सो मच मैडम। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेयर, मन थैंक को पूरी शांति थैंक मिल यू। गई, यू, आनंद आ गया। थैंक यू सो, थैंक यू सो थैंक मच, यू। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक थैंक। यू। तो चलिए आप अपना नोटबुक उठाइए और पेन लेते हैं। आज हम ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Ratna, make me co-host. यस, यस, सपना जी, आज आपने भाई साहब के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा कि नहीं? यस। तो नींद में से उठ के दीदी एक इतना बात बोलूं? इतना साथ आपका है। यस, आपका और आपका और भैया जी का फेस मिलता है, जैसे भाई बहन की तरह पूरा। ओके, थैंक और आप आज आप दोनों सेम सेम कलर का ड्रेस भी पहने हो। यू, थैंक यू। आपने नोटिस किया, मुझे तो नहीं, नहीं जब से पता। मैंने नहीं नहीं जब से मैंने देखा है अब दोनों का मैंने फेस, अरे दोनों भाई बहन जैसे फेस कैसे मिलता है दोनों का। कि- 1 साल हो गया नोटिस करके, आप ही बताइए। कि राजन सर के क्लास में देखा था आप दोनों को। जी, नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं तो इनका लिखती भी हूँ थैंक यू और बोलती भी हूँ, और यहाँ सबके सामने सेशन में भी रोज धन्यवाद करती हूँ, ये क्योंकि जो चेहरा भी मिल गया है दोनों का। हाँ। तो चलिए कि जैसे अभी आपने ही खुद बोला कि जो हम संबंध होते हैं वो प्यार से, ग्रेटिट्यूड करने से ही बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने मदर के लिए लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे मदर के साथ संबंध अच्छे होते हैं, वैसे तो सबके ही मदर के साथ अच्छे होते हैं, पर जाने अनजाने में हमने कभी उनको कुछ बोला है, या अभी थोड़ी सी अगर किसी की कड़वाहट है, तो वो सबसे पहले उनका ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोलते हैं ना, इस धरती पर कोई देवी देवता है तो वो है हमारे पेरेंट्स। तो जब हम उनका दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे, लव भेजेंगे, तो हमारे बाकी सारे रिश्ते भी ऑटोमेटिक ही अच्छे होने लग जाते हैं। और आपने देखा है कि कोई भी रिश्ता जो जितना करीब होता है ना, उसके बीच में ही ज्यादा मनमुटाव होता है। फ्रेंड्स लोग थोड़ी देर के लिए चलो होते हैं या कुछ सालों के लिए होते हैं, पर वापस वो वैसे बन जाते हैं। ज्यादा हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वहां हमारा हक हम समझते हैं कि इनके साथ, जैसे पति पत्नी अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा झगड़े कहाँ होते हैं? पति पत्नी के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां प्यार भी होता है, और वो हमें एक लगता है कि ये हमारे मतलब हक, हक से हम उनको बोल सकते हैं कि हम उनसे लड़ भी सकते हैं। जहां हम अपना हक समझते हैं, वहीं हम ये चीजें करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर देखो 1-2 दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में चलता है तो 1-2 दिन में वापस वो हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपनी सोच को चेंज नहीं किया और उसी नेगेटिविटी को हम कंटिन्यू रखते हैं ना, तो वही सोच आगे जाके हमें काफी तकलीफ देती है। तो आज हम ग्रेटिट्यूड से
उसको, अंधेरे को भी रोशनी में बदलेंगे। तो सबसे पहले आज माँ मदर के लिए लिखेंगे। सोचो अगर परिवार नहीं हो तो इस दुनिया में क्या कोई भी चीज आप इंजॉय कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो रिश्तों का तो होना, जैसे मनी जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, वैसे ही रिश्ते भी मधुर होना बहुत जरूरी है। ईश्वर हर कहीं नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्होंने मदर को भेजा था। और आज मदर की वजह से हम इस धरती पर हैं। तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करेंगे कि आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माय मदर कि उन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। उनकी वजह से ही आगे हमारे सारे रिश्ते बने हैं। आप देखेंगे कि आपके जिस भी फील्ड में सपने हैं ना, अगर आपने दिल से अपने मदर फादर का धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड लिखा, तो आपके ऐसे ऐसे मैजिक होने लगेंगे कि आप भी सोचेंगे कि ये कैसे। बस शिद्दत से लिखना है। जहां शिकायतें और कंप्लेंट, हे ऐक ना, जहां शिकायतें और कंप्लेंट ज्यादा होती है ना, वहां पे हमारा इंटेंशन भी क्लियर नहीं होता है। तो इस धरती पर जो हम प्यार, शांति, खुशी, ज्ञान, ये सब लेने के लिए आए हैं, और वो तब हमें मिल सकता है जब हमारे सबके साथ रिश्ते अच्छे होंगे। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बोलती जाऊंगी, आप लोग बस फोकस से अपने मदर के लिए लिखिए कि थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। आप जो भी बोलते थे, मम्मी बोलते थे, मॉम बोलते थे, अम्मा बोलते थे, कि आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, मनुष्य देह के रूप में, तभी मैं प्यार खुशी से फिर जैसे हमेशा की तरह हम लोग अपने जब पेरेंट्स के लिखते हैं तो चलना बोलना ये सब तो लिखते ही हैं, लेकिन आज आपको कुछ अलग लिखना है ताकि आपकी और डीप ग्रेटिट्यूड निकले। जैसे कभी वो आपको मंदिर लेके गए हो तो तब आपने समझाओ कि ये भगवान जी हैं, ऐसे चरण स्पर्श करना है, जो सिखाया हो। फिर उन्होंने आपको कोई उनमें स्किल थी जिसकी वजह से आज आप वही स्किल को अपना प्रोफेशनल उसमें लेके और आप पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो लिख सकते हैं। फिर उनका पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा था और आप भी उसी को फॉलो करते हो, तो वो चीज़ों को दिल से धन्यवाद करेंगे। अगर जो न्यू बिगनर है वो छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं। कोई न्यू बिगनर जैसे अभी किसी ने बोला था, तो वो लिख सकते हैं कि थैंक यू मम्मी, आपने मुझे खाना खिलाना सिखाया, आपने मुझे चलना सिखाया, आपने मुझे कपड़े पहनना सिखाया। तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या, काफी लिख चुके हैं, तो अब हमें और डीप ग्रेटिट्यूड अपने अंदर से निकालना है। तो इस तरीके से भी करेंगे कि मम्मी आप हमारे बालों की इतनी अच्छी केयर करते थे कि आज भी हमारे बाल इतने सुंदर हैं, तो उनका डीप ग्रेटिट्यूड कीजिए। जैसे अभी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं लोहड़ी, संक्रांति, तो ये सारे फेस्टिवल किसने सिखाए थे? आपकी मम्मी ने। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू मॉम, फॉर मॉम। आपने हमें सारे त्योहारों की महानता को समझाया,
कैसे पूजा की जाती है दिवाली पे लक्ष्मी की। सपना जी, मैंने एक पॉइंट लिखा है, जी शायद हेल्प मिलेगा सबको। जी। मैं भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे सहज स्वीकार करना सिखाया। धन्यवाद। वाओ। थैंक यू। ब्यूटीफुल। देखो जितने भी संस्कार होते हैं ना वो हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा जब 1 से 7 साल का होता है तो वो ज्यादा बोलता नहीं है, आंखों से जो ऑब्जर्व करता है वही आगे चल के बनता है। तो जैसा पेरेंट्स उनको संस्कार देते हैं या उनमें घर में जैसा उनका व्यवहार होता है बच्चा भी फिर वही सीखता है। तो यस, ऑफ कोर्स वो आपको गुरुद्वारे लेके गए, मंदिर लेके गए, उन्होंने आपको कैसे समाज में बात करना है, कहाँ चुप रहना है, क्या बात करनी है, ये सब सिखाया। और आज उसी की वजह से आपकी एक आइडेंटिटी है। उन्होंने आपको ईमानदार रहना सिखाया हो तो लिखिए दिल से कि थैंक यू मम्मी। मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ आपकी जो हिंदी में लिख रहे हैं वर्ड अप। हमेशा सत्य बोलना सिखाया। जी। देखो वर्ड अपने, जैसे ललिता जी ने भाग्यशाली लिखा, आप शुक्रगुजार कोई लिखेगा, कोई कृतज्ञ लिखेगा, कोई लिखेगा मम्मी मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया और मैं इतनी अच्छी शिक्षा ले पाई। तो इस तरीके से भी अपने अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखूंगी कि थैंक यू सो मच, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मम्मी आपने मुझे पैसे कैसे बचाए जाते हैं ये सिखाया। जल्दी उठने की आदत सिखाई हो आपको, शॉपिंग करना सिखाया हो। एक काम हम और कर सकते हैं कि आज भी देखो फुल मून का ही सेकेंड डे है, हाई एनर्जी वाला होता है। जिसका भी जिस के साथ अगर कहीं थोड़ा सा चैलेंज है रिश्तों में तो आप वो नेगेटिव पॉइंट न लिख के आप कैसा रिश्ता चाहते हैं वो आप उसमें लिख लीजिए। ड्रीम में कोई भी 5 कि मुझे इसके साथ संबंध अच्छा का। और ये देखो जनवरी का फर्स्ट फुल मून ही आया है और फुल मून में वैसे ही ड्रीम लिखे जाते हैं। तो आप ये 5 लिख भी सकते हैं कि मुझे इनके साथ इंटेंशन डाल दीजिए कि मुझे इनके साथ संबंध अच्छे करने हैं। और जिनके साथ संबंध अच्छे भी हैं लेकिन और मधुर करना चाहते हैं वो भी कर दीजिए। तो ताकि जैसे अश्विनी मैम का भी जो आज चैप्टर था ना थर्ड रिश्तों पे, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। जब आपने मदर फादर के जब करेंगे तो आपके चाहे फ्रेंड्स के साथ हैं, सिस्टर इन लॉ के साथ हैं, जिसके साथ भी चैलेंज है ना उसमें भी ये मैजिक करने वाला है। अभी कुछ लोग नए हैं, वैसे मैंने जब मनी का चैप्टर लिया था उसमें भी मैंने काफी रिलेशनशिप पे बात करी थी कि हमारे रिलेशन किससे क्यों ऐसे होते हैं। लेकिन तब शायद आप लोग थे उसमें, मैंने जब पूरा रिलेशन का समझाया था। कौन था उस समय मेरे साथ कि क्यों हमारे संबंध में ऐसे ब्रेकडाउन होते हैं।
कोई नहीं है पुराना। जब मैंने 2 महीने पहले लिया था, चलो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, जैसे हस्बैंड है या आपकी डॉटर है, सन है, वही पहले हमारे साथ उनके संबंध कितने अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी सोच से हम लोग उन रिश्तों में ब्रेकडाउन लेकर आते हैं। तो जब हम मैजिक बुक करते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो ग्रेटिट्यूड लिखने से हमारे अंदर से एक लव की फीलिंग आती है, और हम सामने वाले को चेंज नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक हमारी सोच जब चेंज हो जाती है ना, तो वही इंसान जो हमें वो नहीं लग रहा था, उस पर प्यार नहीं आ रहा था, या हमें अच्छा नहीं लग रहा था उसका बिहेवियर, और वही बाद में हमें अच्छा लगने लगता है। आपने शेयरिंग बहुत सारे मैजिक बुक में सुनी होगी कि कितने लोगों ने बोला कि मैंने मैजिक बुक करी, हमने ग्रेटिट्यूड लिखे, और ऑटोमेटिक वो इंसान का कॉल आ गया, या उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें अपने आप से करनी है। हम क्या सोचते हैं रिश्तों में कि नहीं, मैं तो बिल्कुल करेक्ट हूं, सामने वाला गलत है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जज करते हैं। कभी आप छोटे बच्चे को देखते हो कि वो उसने कभी बोला हो कि मेरे इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी है? क्यों? क्योंकि उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, उसका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होता है। तो वैसे ही हमें भी खुद को चेंज करना है, न कि सामने वाले को। और इसके लिए खुद को चेंज करने के लिए पहले क्या चाहिए हमें? जो भी सिचुएशन है सामने, जो इंसान जैसा है वैसा कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। ये चीज जब सीख जाते हैं ना, हमारे ऑटोमेटिक सबके साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में जज कर रहे हैं कि उसने ये नहीं किया, मैंने ये किया, उसने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। सिर्फ मैं को करते हैं। और ये पता है, ये जो मैं और जो आए बोलते हैं, उसमें और उसमें में बिल्कुल स्लाइट एक छोटा सा फर्क होता है। वो क्या बन जाता है? ईगो। जैसे हम एक बोलते हैं ना कि मैं एक माँ हूं, और यही अगर मैं किसी को बोलूं कि नहीं, मैंने ये किया है, मैं तेरी माँ हूं, वो आप फर्क देख रहे हैं, एक छोटा सा फर्क है। तो वो कहलाता है ईगो। तो जब वो वाला मैं को हम हटा लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। तो बदलाव बाहर नहीं, बदलाव हमारे अंदर हम खुद को लाना है। और वो कैसे आता है? ये ग्रेटिट्यूड लिख के। जब हम सामने वाले की कोई भी चीज को, जो उसमें अच्छाइयां हैं वो देखेंगे, न कि जो उसमें माइनस पॉइंट है। जब ये देखने लग जाते हैं ना, ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर हमारी सोच चेंज हो जाती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। एक तो ईगो को हटाना है, हमें जो भी जैसा भी सामने इंसान मिला है उसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू मम्मी कि आपने हमें इतने अच्छे से घर मेंटेन करना सिखाया, कैसे संभाला जाता है घर को, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आप लोग लिखते रहिए, बीच बीच में मैं थोड़ा सा बताती जाऊंगी रिश्तों के बारे में, कि अगर ये रिश्तों में अगर आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो 3 चीजें और ध्यान रखना है हमें, कि हर रिश्ता टाइम मांगता है, समय मांगता है। आप सोचते हैं कि मैं आज इनको बोल दूं और वो आज के आज में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें समय देना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है। आज के जो टाइम में सबसे बड़ा जो हस्बैंड वाइफ है या दूसरों रिश्तों के बीच में जो चैलेंज आ रहा है ना, वो है लिसनिंग का। क्योंकि हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते। हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए बहुत जल्दी करते हैं। जैसे ही सामने वाले ने कुछ बोला, उसके उन्होंने एक शब्द बोला, हमने 4 शब्द उनको सुना दिए। पहले उनकी सुनिए,
उनकी मन स्थिति को समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आजकल सब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ बोला अपने अपने रूम में बच्चे चले जाएंगे, या एक ही घर में सब अपने अपने रूम में बैठे हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं है एक दूसरे की फीलिंग को सुनने का। तो सबसे पहले तो टाइम दीजिए, फिर धैर्य रखिए। हम सोचें एक दिन में चेंज हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि एक्सेप्ट, यानी अपने दिल को बड़ा कीजिए। अगर सामने वाले में दो गलतियां भी है ना, कोई बात नहीं, हम कौन से दूध के धुले हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी वो हैं। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम सामने वाले को जज करते रहते हैं। और ये जो जज करने वाली चीज है ना, इसी से ही सारे संबंध में ब्रेकडाउन आते हैं। तो बस यही हमें ध्यान रखना है कि जज नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, गुड लिसनर बनना है, टाइम देना है उनको, और ईगो को हटाना है, ये मैं वाली चीज को हटाना है। फिर देखो आपके हर किसी के साथ संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। और ये दिल से जब उनका ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अब आप बोलेंगे हम मदर के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे अच्छे होंगे। आप दिल से लिख के तो देखिए कि माँ के ब्लेसिंग में कितने आशीर्वाद होते हैं। अपने मदर को दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो आपको हमेशा, गलती होने पर भी आपको हमेशा ब्लेसिंग देते थे। नेक्स्ट दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अगर आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर चूज किया था, और आप आज उनकी वजह से बहुत खुश हैं। धन्यवाद लिखिए। थैंक यू मम्मी, आपने हमें खाना बनाना सिखाया, या कोई स्पेशल स्किल सिखाई हो जो आज भी आप उसकी वजह से मनी अर्न कर रहे हैं या तारीफ पाते हैं। होता है ना, कई आप ऐसी चीजें बनाते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप यही बोलते हैं कि मुझे तो ये मम्मी ने सिखाया था। तो आज दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। अगर किसी की यहाँ फिजिकल मदर साथ में है तो आप लिख तो रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको सामने बोलेंगे या फोन पे भी बोलेंगे तो आप सच में इतना आपको अच्छा लगेगा। आप तो लाइट होंगे, लेकिन वो सामने से भी आपको इतनी भर भर कर ब्लेसिंग देंगे कि देखो आप उसका जो रिलेशन अच्छे हैं और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि हमने कभी, हम सोचते थे घर की मम्मी है, हम क्या इनको मुंह पे बोलें, लेकिन आप जब आप फोन करके बोलेंगे ना, या हम दिल से सामने बोलेंगे, तो वो एक अलग ही फीलिंग होगी। किस किस के साथ मदर साथ में है? वाह, ललिता जी, फिर तो अभी आपको फोन पे या सामने ही बोलना है कि थैंक यू मम्मी, आई लव यू, आपने हमारे लिए बचपन से इतना कुछ किया। मैं बोलती रहती हूँ उनको वाह। समय समय पर। यस, फिर आपको देखो दिल से वो कितनी दुआएं देते होंगे, आप उसको फील भी करते होंगे। यस। वाह, क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। अगर हम बचपन से देखें ना, तो शायद हम पूरी अपनी लाइफ भी शुक्राने लिखें तो भी कम है।
सपना जी, अब वो एनी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ, नो प्रॉब्लम जी। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं जो भी हैं दूसरे, मैं उनको थोड़े से पॉइंट बता देती हूँ कि आप हाँ, लिखते रहिए कि मम्मी आपने हमें। मैंने लिखा है, मेरी माँ ने मुझे रिश्ते निभाने सिखाए। जी। पूजा करना सिखाया, त्योहार कैसे मनाते हैं वो सिखाया, ड्रेसअप कैसे होते हैं वो सिखाया, ईमानदार बनना वो सिखाया, पैसे कैसे बचाए जाते हैं वो सिखाया, एक अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए वो सारा सिखाया, हस्बैंड के साथ कैसे रिश्ता निभाना है वो सिखाया। ऐसे वो नॉर्मल तो हम लिखते ही हैं कि हम्म। चलना सिखाया, बोलना सिखाया, लेकिन ये कुछ अलग पॉइंट लिखिए कि आपने इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया। कोई आज कुकिंग क्लासेस लेता हो, उनकी वजह से उन्होंने सिलाई कढ़ाई ये सारी चीजें सिखाई, घर को कैसे मेंटेन किया जाता है वो आपको सिखाया। जल्दी उठने की हैबिट डाली हो, लिखना सिखाया हो, आपके पढ़ाई करने के टाइम होमवर्क करने में हेल्प करी हो। आप जब पढ़ाई करते थे सारी रात भर वो जाग के आपके साथ, देखो अपने नींद वो करके सेक्रीफाइस करके आपको सपोर्ट करते थे वो। ये कितनी बड़ी देखो नियामत है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए उनका कि वो आपके साथ हमेशा बैठे रहते थे। आपने कोई स्पोर्ट्स में या ये किया, आपको उसके लिए पेरेंट्स मीटिंग में आके आपको प्रोत्साहन बढ़ाया हो कि मैं हूं ना। कितनी बार हम उन गलती करते थे फिर भी वो हमें माफ कर देते थे, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। हमारी कितनी गलत आदतों की बाद भी वो हमें एक्सेप्ट करते थे कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे नहीं करना। टाइम की वैल्यू करना सिखाते थे। कोई ऐसा है जिनको अभी भी लग रहा है कि हम मदर पे और क्या लिखें? सभी पुराने प्रैक्टिशनर है, सबको पता ही है। खाना खिलाना सिखाया। मुझे भजन गाने के लिए प्रोत्साहित करती थी माँ जी। यस। यस। पर वो उनकी बातें लिख यानी ऐसे लिख लिख के यानी आंखों में आंसू आ रहे हैं यस। सोच सोच के। इतने टाइम से तो हम 2 साल से लिख रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, फिर हमारा हाथ छोड़ देते थे, फिर जैसे हम गिरने को होते थे फिर उठा देते थे। तो ये कितना सपोर्ट करते थे। खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाते थे, रात भर जागते थे, बार बार फीडर गर्म मतलब साफ करके हमें दूध पिलाते थे, स्कूल भेजते थे, चोटी करते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें तो हमने बहुत लिखी है, लेकिन आज कुछ अलग हटके लिखना है कि हमारे नाज नखरे भी सहन करते थे। कहीं हम बाहर जाते थे, लेट हो जाते थे, तो वो हमारे लिए इंतजार करते थे जब तक हम घर नहीं सेफ पहुंच जाते थे। ये कितनी बड़ी उनकी कुर्बानी थी। तब तो ना फोन होते थे ना क्या होते थे, वो घंटों इंतजार करते रहते थे। सपना जी एक पॉइंट बता रही हूँ जो मैंने लिखा जी। कि माँ, जब मेरी बेटी बिट्टू हुई थी तो बहुत लो वेट थी। आपने स्वयं उसकी 2 बार मालिश करती थी नित्य प्रतिदिन, और मुझसे भी करवाती थी। जब आपने मेरी बेटी का इतना ध्यान रखा, इतना केयर किया,
तो मेरा कितना केयर किया होगा, यही सोच सोचकर मैं दंग रह जाती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। यस, वाह। देखो ना, बारीक से बारीक चीजें, हमें कपड़े धोना, सुखाना, सिलाई कढ़ाई, हर चीज वो सिखाते थे। कैसे आटा गूंथना, कैसे सब्जियां काटना। आज जब हम सोचते हैं ना, तो ऐसा हमारे यहाँ तो जैसे एक दो बच्चे अभी हैं, लेकिन वो लोग तो देखो, कभी किसी जॉइंट फैमिली में कितने सारे बच्चे होते, फिर भी हमारी कितनी टेक केयर करते थे। घर में 6-6 मेंबर होते थे, फिर भी सबका परफेक्ट वो ध्यान रखते थे। कभी हमने उनका दिल से धन्यवाद नहीं किया है। नहाने की आदत डालने के लिए वो हमें भले ही डांटते थे। ब्रश करने की आदत हो, नहाने की आदत हो, टाइम से उठने की हैबिट हो, टाइम से घर आने की हैबिट, घर को साफ रखना, खुद को साफ रखना, कितनी बारीकी से हर चीज वो समझाते थे। यहाँ तक कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस खाने से परहेज करनी चाहिए, कौन से टाइम पे क्या खाना चाहिए। थैंक यू लिखेंगे कि आप हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते, कि हमारे मनपसंद खाना खुद ना खा के हमारे लिए रखते थे। दिल से धन्यवाद करेंगे कि देखो, आजकल तो स्कूटर कार वगैरह सब है, तब ये कितने किलोमीटर तक हमको कंधों पर उठाकर कभी डॉक्टर के पास लेके जाते थे, कभी घुमाने लेके जाते थे। वैक्सीन लगवा के आते थे तो सारी रात हमारे साथ जागते थे, हमारी टेक केयर करते थे। कोई अच्छा काम करके आते थे तो गोदी में उठा के माथा चूमते थे। दिल से धन्यवाद करेंगे। उस हक को भी फील करेंगे कि जब हमने, अगर पहला शब्द मुंह से माँ निकला होगा, तो कैसे उन्होंने गोदी में उठा के हमें अपने गले लगाया होगा। आज जब उन्होंने हमें नाम दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल माय मॉम, कि आपने हमें घंटों गोद में बिठा के लोरी भी सुनाई थी, ताकि हम अच्छे से सो पाए। झूले में झुलाया होगा। कितनी बार हम गुस्से में कुछ भी बोल देते थे, हमारे गुस्से को वो सहन कर लेते थे। अब तो काफी पॉइंट मिल गए आपको लिखने के लिए। आपको कोई स्पिरिचुअल बुक बताई होगी, सूर्य पर जल चढ़ाना सिखाया होगा, और वही आज भी आप करते हैं। दिल से धन्यवाद।
हमारी सुसु पोटी को तो क्लीन करते ही थे, लेकिन कभी कभी हम उनके गोद में भी ये चीज कर देते थे, फिर भी उन्होंने देखो हमें हमेशा क्लीन रखते थे, साफ सुथरे कपड़े पहना कर रखते थे। दिल से धन्यवाद करेंगे। बचपन में जब वो हमें दूध पिलाते थे, कितनी देर हमें कंधों पर लिटा के रखते कि डकार आ जाए फिर हमें सुलाऊं। उनकी इन चीजों को याद करके दिल से धन्यवाद करूं। जब दांत आते थे हमें ग्रेप वाटर टाइम से पिलाते थे, हमारे लिए स्पेशल खिचड़ी बनाते थे ताकि हमें तकलीफ नहीं हो। मौसम चेंज होता था, हर मौसम के हिसाब से हमारी इतनी टेक केयर करते थे। आजकल तो सब कुछ रेडी मिलता है, पहले उन्होंने अपने हाथ से कपड़े, फ्रॉक स्टिच करके, झबले ये सब हाथ से स्टिच करके पहनाते थे। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। चोट लग जाती थी तो हमारी इतनी टेक केयर करते कि बार बार उस पार्ट पर हाथ फेरते थे, किस करते थे। सर्दियों में बार बार हमारी नाक से जो मुकस निकलता था वो बार बार हमें साफ करते थे, क्लीन रखते थे। सॉक्स पहनते थे ताकि हम हमारी अच्छी टेक केयर की वजह से हमारे हेल्थ में कोई चैलेंज नहीं आए। फीवर आता था तो सिर पर बार बार पट्टी रखते थे। सबसे बड़ा धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें अपना डीएनए दिया। इस तरीके से हमें अपने मदर के ग्रेटिट्यूड करने, और लास्ट में लिखेंगे कि थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ, कि आपकी वजह से मेरी दुनिया रंगीन है। आज हमारी मदर की वजह से जो कुछ है हम उनकी वजह से, तो दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमें अपने खून से सींचने के लिए। दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी कुर्बानियां दी कि मेरी दुनिया रंगीन हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मॉम, आई लव यू, आई लव यू।
सब लोग 1 घंटे से मेरे साथ लिख रहे हैं। अमेजिंग। राजेश जी भी लिख रहे हैं। काफी लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तो सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे, हम लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। थैंक यू सो मच। पॉइंट तो बहुत है मदर के लिए, जितना लिखें कम है, लेकिन जितना भी मुझे लग रहा था कि इसमें डीप ड्वेलिंग हम जा सकते हैं ग्रेटिट्यूड में, वो पॉइंट मैंने बताए। आप लोग अपने बचपन को याद करके अपने मदर के लिए लिख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से आज मेरे मॉम के लिए कुछ अलग ही फील कर रहा हूँ मैं। कभी फील नहीं कर पाया था मैं। थैंक यू सो मच। और जैसे आप न्यू है, मैजिक भी नहीं करिए, तो मैं वही कह रही थी कि जो हम पुराने प्रैक्टिशनर है ना, तो हमने तो अपनी मदर के लिए बचपन से लेके कि जब वो प्रेग्नेंट थे तब से उन्होंने अच्छा खाना खाया कि हमारे जो आने वाला बेबी हो, तब से हमने वो शुक्राने लिखे हैं कि वो हमें टाइम से यानी चेंज करते थे, नेपिस चेंज करते थे, हमें ग्राइप वाटर देते थे, जन्म गुट्टी देते थे, काजल लगाते थे, बिंदी लगाते थे, हमें नहलाते थे, मसाज करते थे। इस तरीके से हमने जन्म से लेकर उनके छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड लिखे थे। लेकिन आज मैं एडवांस में लिखवा रही थी कि उनकी वजह से हमारी क्या पहचान है, या आज उनकी हैबिट से जो उन्होंने हमें दी, तो वो मैंने लिखवाए थे। अगर आप जन्म से लेकर भी लिखेंगे ना, तो शायद 1 महीना भी कम पड़ जाएगा कि कैसे वो स्कूल भेजते थे, हमारी फीस भरते थे, हमें हाथ से खाना सिखाते थे, सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है उतरनी है वो सिखाते थे। छोटी छोटी चीजों के लिए जब माँ का ग्रेटिट्यूड करते ना, आंखों में आंसू आ जाते। तो ये मैम आज। एक्चुअली माँ का तो कभी कोई वो यस। कर्ज चुका ही नहीं सकता है मैम। यस। लेकिन जब और मैं आज थोड़ी सी बात कह दूं। आज मेरा देखिए इत्तेफाक देखिए, सुबह सैला जी की क्लास होती है, उन्होंने मदर अर्थ पे कराया था और अब आपने मदर पे करा दिया। मतलब मदर अर्थ से भी, मदर से ही जुड़ गया, फिर मदर पे भी करा दिया। क्योंकि क्योंकि आगे जो। हाँ। आज के दिन किसानों को वो देते हैं ना, मकर संक्रांति पे किसानों को धन्यवाद किया जाता है एक तरह से। जी। मेन फसलों को और किसानों को धन्यवाद, तो उन्होंने मदर अर्थ पे कराया था। तो भूमिका जी यही है कि जब हम अपने बायोसोर्स यानी बायोलॉजिकल मदर फादर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो हमारे सारे एरिया के रिश्ते अपने आप अच्छे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, माँ अगर आशीर्वाद देती है तो हर जगह हमें सक्सेस मिलता है। तो वही हमने माँ के लिए इसलिए लिखे ताकि हमें हर फील्ड में सक्सेस मिले। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव लाइट एंड अबंडेंस। सबके सपने पूरे हो। और जो भी आज आपने 5 वो ड्रीम लिखे हैं अपने, उसको भी रोज एनर्जी देनी है कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं, विजुलाइज करना है। वाह। सब हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, सबका मंगल। थैंक यू सो मच। लव लाइट एंड अबंडेंस ऑल ऑफ यू। बाय। कल ये मिल। सपना। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत 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 अच्छा थैंक यू। लगता है आप लोग। थैंक यू सपना जी। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू सपना मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस। थैंक यू।